जय श्री कृष्णा। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कबीरदास जी का ये दोहा हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अर्थात जो कर्म आपने किया उस टाइम आपने पछतावा नहीं किया, अब क्यों पछता रहे हो। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप उस पर आम का फल कैसे प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते। इस चीज़ को कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से थोड़ा इसे अच्छे से समझते हैं। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में चले गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि आज के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले आता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपना फल खाकर ही गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों से गुजार लिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ ही दिन तो आराम से फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद गले सड़े फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है जो अभी कबीरदास ने कही थी कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेगी। मतलब यही है कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी न किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगी। तो ये बात हमारे जीवन में हमें अपने दिमाग में दिल में बिठा लेनी चाहिए कि हम जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। गीता में भी ये बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में कही थी। जय श्री कृष्ण।